हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है दोस्तों। हम पढ़ रहे थे प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला में। आप देख पा रहे होंगे कि कुल 100 प्रश्नों को हमने लिया है। वीडियो पूरा देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये ज़्यादातर प्रश्न भक्ति काल से हैं, हम आपको बता देना चाहेंगे, भक्ति काल से हैं और भक्ति काल को पूरा कवर करने का कार्य किया गया। सबसे पहले हम प्रश्नोत्तरी करने से पहले हम देखेंगे भक्ति काल के बारे में कौन से कवि के कुछ थोड़े बहुत मैंने 8-10 कथन लिए हुए हैं। कथनों को आप ज़रूर देखिए, फिर हम प्रश्नोत्तरी को करते हैं, है ना। क्योंकि बहुत सारे प्रश्न कथन से एग्जैक्ट पूछ लिए जाते हैं, बस उन्हीं का कलेक्शन हम किए हैं। आइए देखने का कार्य करते हैं। पहला जो है कि पहला कथन है, ये सबसे पहला कथन आप देख पाएंगे कि यह बहुत महत्वपूर्ण कथन है और बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, देखिए सबसे पहला ही कथन आज हम ले रहे हैं और आप इन्हें देख पाएंगे। पहला कथन है भक्ति काल, देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। कौन कहता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। जहाँ पे शुक्ल जी कहते हैं ना, यह जो है कि आक्रमणकारियों की देन है कि हमारे देश में भक्ति का उद्भव एवं विकास हुआ, लेकिन शुक्ल जी वहीं पे शुक्ल जी के जो है कथन को यहीं पे ये क्रॉस कर देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या है? तो भक्ति आंदोलन, भक्ति जो आंदोलन है भारतीय चिंतन धारा का विकास है, चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास। आप सभी जानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं वो भारत की संस्कृतियों को लेके बहुत सारी रचनाएं की हैं। भारत की संस्कृति को स्थापित करना चाहते हैं, किसी से कमज़ोर नहीं समझते हैं। दूसरा कथन है भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। क्या है? भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला कथन देखेंगे, नेक्स्ट कथन बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम अपने को एक धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है, जिसे भारतवर्ष में कभी देखा है, भारतवर्ष ने कभी देखा है। यहाँ तक कि वह बौद्ध धर्म के आंदोलन से भी अधिक विशाल है, क्योंकि इसका प्रभाव आज भी विद्यमान है। इस युग में धर्म ज्ञान नहीं बल्कि भावावेश का एक विषय है, भावावेश का विषय होगा। किसका कथन है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन का कथन है। अगला देखेंगे आप, बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। यह भी कथन किसका है? ग्रियर्सन का है, इम्पॉर्टेंट कथन है। अगला है कि भक्ति आंदोलन ईसाइयत की देन है। ये बार बार पूछा जाता है, ग्रियर्सन का कथन है। किसका कथन है? तो ग्रियर्सन का कथन है। एक बड़ा सा कथन आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। यह शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ से है। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव और गर्व का उत्साह के लिए अवकाश न रह गया। उसके सामने ही देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती थीं और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत ना तो वे गा ही सकते थे और ना ही लज्जित हुए सुन सकते थे। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यही पंक्ति हजारों बार परीक्षा में पूछी गई है कि किसका है? तो यही रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है? शुक्ल जी का। अगला कथन देखें, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बारहाना वैसा ही होता जैसा आज है। ये शुक्ल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। HPD आप ऐसे शॉर्टकट याद रखें, और यह कथन बहुत बार पूछा जाता है। पराजय के बाद व्यक्ति या तो अपनी धार्मिक आध्यात्मिकता श्रेष्ठता दिखाना चाहता है अथवा विलास में डूबकर पराजय को भूल जाना चाहता है। भक्ति आंदोलन का स्रोत पहली मनोवृत्ति है। ये बाबू गुलाब राय का सही बात है। आज हम भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं। जब पढ़ते पढ़ते उब जाते हैं और परीक्षा में हमें सफलता नहीं मिलती तो हमें भी कुछ ऐसा ही लगता है ना। चलिए ध्यान दीजिए, अगला कथन देखिएगा। जिस युग में कबीर, जयसी, तुलसी, सूर जैसे सुप्रसिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरण से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। निश्चय ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग
था। निश्चय ही वह क्या था, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। यह कथन किसका है, तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है। नेक्स्ट अगला कथन लेंगे, समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है, इसी का नाम भक्ति साहित्य है, यह एक नई दुनिया है। किसका कथन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और भक्ति के तरफ ही इशारा करते हुए शुक्ल जी कहते हैं, प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी। ये किसके बारे में कहते हैं, कबीर के बारे में। कौन कहता है, शुक्ल जी कहते हैं। अगला है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। क्या थे, वाणी के डिक्टेटर थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट अगला कथन है, कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों द्वारा रागात्मिकता, भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ है, पर कर्म की दिशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ रहे। इसी से जो है कबीर को साहित्य से बाहर कर देते हैं शुक्ल जी, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों से बहुत चीज़ें लेके और अपना मार्ग धूमधाम से निकाल दिए थे। इनका यही आरोप था कबीर के ऊपर। अब एक दो कथन और देखेंगे, उसके बाद आगे चले। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों को कट्टरपन दूर करने का जो प्रयास किया, वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ। क्या हुआ, हृदय का स्पर्श करने वाला नहीं। ये किसका कथन है, शुक्ल जी का। अगला देखेंगे कथन। नेक्स्ट कथन है, कबीर की रचना में कितने रंग हैं, अक्खड़, अक्खड़, समाज चेता या कटुक तिकार का एकदम भाव विभोर होकर आत्मसमरण का गहरी रहस्य चेतना का, प्रेम की तन्मय भाव और चरम वैराग्य का, इन सभी रंगों में उनकी कला सक्रिय है और पूरी तरह संश्लिष्ट। इतना वैविध्य कम रचनाकारों में मिलता है, जाहिर है इसलिए फुटकल पद और दोहे लिखकर बिना महाकाव्य लिखे हुए हिंदी में महाकवि कहलाए। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा, जब आप चतुर्वेदी जी की पुस्तक पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। बुद्धदेव के बाद भारत का सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसी हैं। किसका कथन है, जॉर्ज ग्रियर्सन का। जो भी कथन आपको नए लगे नोट करके रखिएगा। तुलसी का सारा काव्य समन्वय का विराट चेष्टा है। किसका कहा हुआ कथन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आए हो। हजारी प्रसाद द्विवेदी और तुलसीदास के बारे में यह कथन कहे हैं। नेक्स्ट है, हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। कौन कहता है, यह रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। किसको कहते हैं, तो उन्हीं को, तुलसीदास जी को। ठीक है, तुलसीदास का रामचरितमानस लोक के शास्त्र का, संस्कृत से भाषा का, सगुण से निर्गुण का, ज्ञान से भक्ति का, शैव से वैष्णव का, ब्राह्मण से शूद्र का, पंडित से मूर्ख का, गृहस्थ से वैराग्य का समन्वय है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन नोट करके रखिएगा। पहला है। अब नेक्स्ट है, जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित्र गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास का वास्तव में ये हिंदी काव्य के गगन के सूर्य और चंद्र हैं। देख रहे हैं, आसमान के एक सूर्य हैं और एक चंद्रमा है। किसने कहा है, शुक्ल जी ने कहा है। नेक्स्ट है, सूर्य की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं, पर राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। किसका कथन है, राम कुमार वर्मा जी का। किसका है, वर्मा जी का। एक कथन और देखिएगा, भ्रमर गीत सुर साहित्य का मुकुटमणि है। यदि वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सुर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत काफ़ी है, शुक्ल जी कहते हैं। और सूरदास के बारे में, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया, उतना किसी और ने नहीं। इन क्षेत्रों को वे कोना कोना झाँक आए, शुक्ल जी का कथन है। किसका कथन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तरी। वो प्रश्न को थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, सारे प्रश्न आपके इर्द गिर्द होंगे। जो भी प्रश्न नए लगे आप इन्हें नोट डाउन कीजिएगा। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। भक्ति आंदोलन ईसाइयत की देन है, किसने कहा, ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। पहला ही प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, आप थोड़ा जल्दी जल्दी उत्तर दीजिएगा, क्योंकि आप जितने भी कथन थे इंपॉर्टेंट, ये कथनों से भी आपके सामने प्रश्न प्रस्तुत होंगे। चलिए, पहला ही कथन, आप इनका उत्तर दीजिए। हमारे पास बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ ही प्रश्न को लेने का कार्य कर रहे हैं ना, फिर आगे चलेंगे, नेक्स्ट प्रश्न को ले लीजिएगा। अब बताइए, भक्ति आंदोलन
ईसाइयत की देन है किसका कथन है? ग्रियर्सन का, रामचंद्र शुक्ल का, किसका कथन है? आप थोड़ा जल्दी जल्दी हमें बताइएगा। तो यह कथन है ग्रियर्सन जी का, ए नंबर सही होगा। आगे चलें। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, भक्ति काव्य को भारतीय चिंता धारा का स्वाभाविक विकास किसने कहा? तो स्वाभाविक विकास कहें हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी नंबर। आगे चलें। नेक्स्ट प्रश्न है, पराजय के बाद भक्ति अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता, यह तीसरे नंबर का प्रश्न है। पराजय के बाद व्यक्ति अपनी आध्यात्मिकता श्रेष्ठता प्रदर्शित करना चाहता है यदि मनोवृत्ति भक्ति आंदोलन का स्रोत है, कथन किसका है? बाबू श्याम सुंदर दास का, गुलाब राय का। तीसरे नंबर के प्रश्न में देखेंगे तो यह अभी आप ऊपर इसको पढ़े हैं, बी नंबर गुलाब राय का। अब चलेंगे चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिएगा। यह है, भक्ति को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा? जॉर्ज गियर्सन, बाबू गुलाब राय, डॉक्टर श्याम सुंदर दास या आचार्य रामचंद्र शुक्ल, किसने कहा? चौथे नंबर के प्रश्न में आप जरूर बताइएगा। तो ये कहे हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास, जिनका कथन आपने देखा है। अब ये पांचवा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, ये रहा पांचवा प्रश्न। देखिए फटाफट आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में नामकरण की दृष्टि कौन सा काल सबसे कम विवादास्पद रहा है? आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, भक्ति काल। पांचवें नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे तो सबसे कम विवाद है भक्ति काल में, सब ने इन्हें भक्ति काल ही कहा। आदिकाल में बहुत सारा विवाद है, फिर रीतिकाल में और मत दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा? डॉक्टर गियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राहुल संकीर्तन। 6 नंबर के प्रश्न को आप थोड़ा जल्दी जल्दी बताइएगा। तो ये कहे हैं बी नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 7 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है ना। देखिए अगला प्रश्न है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है, क्यों? इस काल में हिंदी साहित्य की सभी विधाओं में साहित्य सृजन हुआ। इस काल की रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट हैं। इस काल में सर्वाधिक साहित्य रचा गया। अगला है, इस काल में हिंदी को राजभाषा के पद पर प्रदर्शित किया गया। तो 7 नंबर के प्रश्न में आप उत्तर देंगे। तो यहाँ पे क्या कहा गया था? इस काल की रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट है। रामचरितमानस यहीं पे लिखा गया था, इसलिए बी नंबर सही होगा। क्यों कहा जाता है स्वर्णयुग काल? तो भक्ति के लिए स्वर्णयुग काल कहा जाता है। नेक्स्ट 8 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन में है, भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मनस्थिति से किसने जोड़ा था? तो पंडित राहुल संकीर्तन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य नंदुलाल वाजपेयी। अभी आपने कथन ऊपर पढ़ा है, यदि आप बहुत ध्यान से पढ़े होंगे तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगले प्रश्न की तरफ चलें। भक्ति दवड़ी उपजी लाए रामानंद किसने कहा है? तो रामानंद, तुलसी, सूरदास, कबीरदास। 9 नंबर के प्रश्न को आप जल्दी जल्दी बताइएगा। तो भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद किसने कहा है? 9th नंबर का प्रश्न है। तो ये प्रश्न किसने कहा है? तो ये कहे हैं डी नंबर, कबीरदास। ठीक है, आगे चलें नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है कि अब आ गया 10th नंबर का प्रश्न। कौन सा? तो 10th नंबर का प्रश्न है, रामानुजाचार्य के गुरु थे? तो कांचीपूर्ण, शंकर आचार्य, आंडाल, रामानंद। आंडाल को दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। तो रामानुजाचार्य के गुरु थे कांचीपूर्ण। कौन थे? ए नंबर सही होगा। आगे चलें नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। 11 नंबर का प्रश्न है, किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग के रूप में से जाना जाता है? नामदेव, सहजोबाई, कबीरदास, दादू दयाल। तो 11 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे नामदेव, ए नंबर सही होगा। आगे चलें 12 नंबर के प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हिंदी भक्ति काव्य का शुभारंभ किसकी रचनाओं से माना जाता है? कबीर, नामदेव, सूरदास, तुलसीदास। अच्छा प्रश्न है, तो यह किससे माना जाता है? बी नंबर, रामदेव। आगे देखेंगे, दिव्य प्रबंध काव्य संकलन है? तो एकनाथ, तुकाराम, अलवार भक्तों का, नामदेव का। 13 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे तो किसका है? तो अलवार भक्तों का, सी नंबर सही होगा। आगे देखेंगे, अलवार का शाब्दिक अर्थ है शूद्र, मूर्ति पूजक, रूढ़िवादी, मग्न होना। अलवार का बहुत बार आप शायद पढ़े होंगे, ये प्रश्न हो सकता है आपके लिए नया हो। तो अलवार का शाब्दिक अर्थ है मग्न होना, डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्गुण एवं सगुण दोनों प्रकार की भक्ति मुख्य लक्ष्य है? तो भगवत विषयक रति एवं अन्य नेता, अष्टयाम साधना और कीर्तन। 15 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे तो इसका जो रूप है वो है भगवत विषय रति एवं अनन्यता। ठीक है, निर्गुण एवं सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का मुख्य लक्ष्य
क्या है? तो ए नंबर सही होगा। इसका 2 ऑप्शन इधर दिया हुआ है। अब आप देखेंगे 16 नंबर के प्रश्न के, नम्मालवार के गीतों का सबसे पहले संपादन किसने किया? ए संत एकनाथ, नाथ मुनि या ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वर नामदेव। 16 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे तो ये किए थे नाथ मुनि, बी नंबर सही होगा। अलवारों की संख्या कितनी है? तो कई बार आप पढ़े हैं अलवार कितने थे, तो 12 थे। कितने थे? 12 थे। अलवार महिला संत का नाम क्या है? अपाला, गार्गी, राबिया, अंडाल। तो 18 नंबर के प्रश्न में आप सभी को पता है क्या है? अंडाल है, दक्षिण भारत की मीरा इनको कहा जाता है। रामानुजाचार्य ने किसकी उपासना पर जोर दिया था? विष्णु की, कृष्ण की, शिव की, शक्ति की। 19 नंबर के प्रश्न में आप ध्यान देंगे तो ये दिए विष्णु की उपासना पे जोर दिए थे, ए नंबर सही होगा। अब देखेंगे अवधूत किसे कहते हैं? मध्वाचार्य के अनुयायियों को, निम्बार्कचार्य के वैरागियों को, रामानंद के वैरागियों को, चैतन्य के सन्यासियों को। 20 नंबर के प्रश्न में आप बताएंगे तो रामानंद के वैरागियों को, सी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है रामानंद ने नारायण और लक्ष्मी के स्थान पे किसकी उपासना पर जोर दिया? राधा कृष्ण, शिव पार्वती, सीताराम, ये सभी। तो ये प्रश्न है आपका 21 नंबर का। आप ध्यान देंगे तो सीता राम की, किसकी? सीताराम की भक्ति पर इन्होंने जोर दिया था। योग साधना के प्रवर्तक आदि गुरु माने जाते हैं? गोरखनाथ, बुद्ध, विष्णु, शिव। 22 नंबर के प्रश्न में आप सबको पता है कि कौन माने जाते हैं? तो शिव माने जाते हैं। कौन माना जाता है? शिव। 22 नंबर में आगे चलेंगे। 23 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। संत मत का महत्व इसलिए है क्योंकि वे मानते थे भक्त जन्म मरण से मुक्त होते हैं, ईश्वर को मिलाने वाला गुरु है, भक्ति क्षेत्र में जाति पात का भेद है, शास्त्रीय ज्ञान का महत्व है। संत मत का महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वे मानते हैं, क्या मानते हैं यही आपको बताना है, तो ईश्वर को मिलाने वाला गुरु मानते हैं ना, बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट है नीमा किस कवि के माता का नाम है? तो नीमा एवं नीरू कबीरदास की माता का नाम है। 24 नंबर के प्रश्न में आप सभी को पता है। अगले चलेंगे प्रश्न की तरफ। 25 नंबर का प्रश्न है उत्तर भारत में वैष्णव भक्ति के संस्थापक हैं तुलसी, रामानुजाचार्य, नामदेव और सूरदास। तो 25 नंबर के प्रश्न में देखेंगे तो कौन है? रामानुज, बी नंबर सही होगा। आगे चलें 26 नंबर के प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत है? मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, कठोपनिषद, श्वेतर उपनिषद। 26 नंबर के प्रश्न में आप बताएंगे तो क्या है? तो श्वेत उपनिषद, डी नंबर सही होगा। यही प्रश्न जो है कि पूर्वांचल के एमएड एंट्रेंस में पूछा, पीएचडी एंट्रेंस में पूछा गया था। स्मार्त संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो शंकराचार्य, रामानुज, नामदेव और विष्णु स्वामी। तो ए नंबर सही होगा, शंकराचार्य। अगला प्रश्न है देखेंगे निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। शास्ता पूजक संप्रदाय, सहजिया संप्रदाय, पंचसखा संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय किस क्षेत्र का है? ये प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और पूरा प्रश्न भी आ गया है। अब आप बताएंगे 28 नंबर के प्रश्न में क्या होगा। ठीक है, तो शास्त्रा पूजक संप्रदाय जो है कहाँ का है? तो केरल का है, 4 नंबर। और सहजिया संप्रदाय किसका है? तो बंगाल का है, तो मतलब 2 नंबर। पंचसखा संप्रदाय किसका है? ये बताइए। पंचसखा तो ये उड़ीसा का है। किसका है? उड़ीसा का है। एक मिनट। जो है शास्त्र पूजक संप्रदाय केरल का है, तो यहाँ पे 4 नंबर हो गया। सहजिया संप्रदाय किसका है? तो बंगाल का है, 1 नंबर यहाँ पे होगा। तभी हमने गलत कर दिया था। देखिए यहाँ पे 4 नंबर फिर 1 नंबर। पंचसखा संप्रदाय किसका है? तो पंचसखा संप्रदाय जो है वो उड़ीसा का है। किसका है? उड़ीसा का है, 2 नंबर। अब आएगा वारकरी संप्रदाय। वारकरी संप्रदाय किसका है? तो वारकरी संप्रदाय है महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र मतलब 3 नंबर। 4 1 2 3, 4 1 2 3, ये है, सी नंबर सही होगा। सी नंबर सही होगा। आगे चलें। नेक्स्ट प्रश्न है और आपके स्क्रीन पे 29 नंबर का प्रश्न है निर्गुण काव्यधारा को ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा 2 भागों में विभाजित करने वाले विद्वान हैं। हाँ, ये मज़ेदार प्रश्न है और कई बार पूछा जाता है। तो बताएंगे मिश्र बंधु, शिव सिंह सेगर, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल। 29 नंबर में तो ये है शुक्ल जी। कौन है? शुक्ल जी, डी नंबर सही होगा।
नेक्स्ट है साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है, किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, महापंडित राहुल संकीर्त्यायन का, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का। 30 नंबर के प्रश्न को आप बताइएगा। तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ए नंबर सही होगा। क्या होगा? ए नंबर सही होगा। अब देखेंगे 31 नंबर के प्रश्न को, और ये प्रश्न रहा, आप लोग उत्तर दीजिए। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में। 31 नंबर के प्रश्न में तो कहाँ मिलता है? तो सी नंबर ऋग्वेद में। वैष्णव धर्म के संस्थापकों में नहीं है तो रामानुज, मध्वाचार्य, निम्बार्क, नामदेव। 32 नंबर के प्रश्न में आप सीधा देख पा रहे होंगे, ये डी नंबर सही होगा, नामादेव नहीं है। अब देखेंगे अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे है, ये रहा प्रश्न और ये रहे उसके आंसर। भक्ति आंदोलन के सूत्रपात उत्तर भारत में न होकर दक्षिण भारत में हुआ था, इसके मूल में कौन सा कथन सत्य है? दक्षिण भारत पूर्णतः निरापद था, दक्षिण भारत में ईसाइयों का प्रभाव था, उत्तर भारत के लोग शैक्षणिक रूप से पिछड़े थे, दक्षिण भारत पर मुस्लिम शासक के जो है कि अनगिनत हुए थे। क्या हुए थे? मुस्लिम शासक अनगिनत थे। क्या कारण था कि दक्षिण भारत से भक्ति का विकास शुरू हुआ? क्योंकि आपने कथन में देखा ना, दक्षिण से उपजे रामानंद लियो चिताए, तो ये है जो है कि भक्ति काल। तो 33 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे तो ए नंबर सही होगा। दक्षिण भारत पूर्णतः निरापद था। क्या था? पूर्णतः निरापद था। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भक्ति आंदोलन सूत्रपात उत्तर भारत में न होकर दक्षिण भारत में हुआ था, इसका मूल कारण कौन सा था? तो इसका यही मूल कारण था कि जो है कि दक्षिण भारत पूर्णतः निरापद था। क्या था? निरापद था। ए नंबर सही होगा। अब चलेंगे हम जो है कि 34 नंबर के प्रश्न की तरफ। अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक हैं रामानुज, रामानंद, शंकर, चटपटनाथ। 34 नंबर के प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा तो कौन थे? तो शंकर थे। सी नंबर सही होगा। अब सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, और इसमें करना क्या है कि इनके जो है कि उसको मिलाना है। देख रहे हैं अद्वैतवाद किसका है, द्वैतवाद किसका है, विशिष्टाद्वैतवाद किसका है, द्वैताद्वैतवाद किसका है, तो शुद्धाद्वैतवाद किसका है? तो ये सबसे पहले आप बताएंगे 35 नंबर के प्रश्न में। अगर आप इनको नहीं याद करके रखे हैं तो जरूर याद करिए। शुद्धाद्वैतवाद किसका है? तो यह वल्लभाचार्य का है। किसका है? वल्लभाचार्य का है। ए में 1 नंबर सही होगा, मतलब सी सही होगा। सी सही की तरफ बढ़ रहा है। और अगला है, देख रहे हैं तो शुद्धा दैत्यवाद किसका है? 1 मिनट फिर से देखेंगे। शुद्धा दैत्यवाद है वो वल्लभाचार्य का है। अब अद्वैतवाद किसका है? तो शंकराचार्य का है। मतलब ये अहम विस्मानी, ये ऐसे कुछ शब्द को बोले थे, अहम। ठीक है, तो में जो कुछ है हम हैं, दूसरा कोई नहीं है। तो अद्वैत, अ का मतलब नहीं, द्वैत मतलब दो नहीं है। तो ये हो गया दूसरा। अब आप देखेंगे विशिष्टाद्वैतवाद किसका है? तो विशिष्टाद्वैतवाद है रामानुजाचार्य का। अद्वैतवाद है मध्वाचार्य का। मिला जुला के सी नंबर सही हो गया। सी नंबर सही है। ठीक है, सबका क्रम सही लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, आप देखेंगे 36 नंबर का। अद्वैतवाद के सर्व प्रवर्तक आचार्य शंकर को कुछ पुराण पथिकों ने प्रच्छन्न बौद्धा कहा था, क्योंकि क्यों कहा गया था इनको? यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ए नंबर, शंकराचार्य और बौद्धिक मतावलंबियों में बड़ा मतभेद था। शंकराचार्य भारत में बौद्ध धर्म का समाप्त करना चाहते थे। शंकर के अद्वैत दर्शन ने भारत को एक सूत्र में बांधा। बौद्ध धर्म में सभी मनुष्य समान है, शंकराचार्य ने इसी का अनुकरण किया था। 36 नंबर के प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिएगा। तो ये है डी नंबर सही है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य शंकर को कुछ पुराण पथिकों ने प्रच्छन्न बौद्धा कहा, क्योंकि क्यों कहा? तो क्योंकि इसलिए कहा कि बौद्ध धर्म में सभी मनुष्य समान है, शंकराचार्य ने इसी का अनुकरण किया था। अब देखेंगे अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक है, संसार सत्य है, जीव और ब्रह्मा अलग अलग हैं, ब्रह्मा विशेष युक्त है। 37 नंबर के प्रश्न को आप लोग देखेंगे तो जीव और ब्रह्मा एक है अद्वैत के अनुसार। नेक्स्ट 38 नंबर का प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पे है। भक्ति आंदोलन का दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसको है? संत नामदेव को, संत रामानंद को, संत एकनाथ को, संत कबीर को, तो संत नामदेव को है। 38 नंबर के प्रश्न में एक जो है कि 1 मिनट ध्यान देंगे। संत जो है कि कहा था किसने? तो रामानंद ने कहा था। भक्ति जो है कि ध्यान से पढ़िए इस प्रश्न को। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर लाने का श्रेय किसको है? तो
जो है कि यह किसको है, 38 नंबर का प्रश्न है, तो यह रामानंद को है। किसको है, संत रामानंद को। इन्होंने ही बताया था कि नामदेव वहाँ हैं, जिन्होंने दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसको है, तो संत रामानंद को है, क्योंकि इधर आके इन्होंने अपना कबीर को सबको गुरु शिष्य बनाया, तुलसी को। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है 39 नंबर का। हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं स्वामी हरिदास, हित हरिवंश, निम्बार्क, चैतन्य महाप्रभु। 39 नंबर के प्रश्न में आप लोग उत्तर दीजिएगा। तो ये हैं कौन है भाई, बी नंबर हित हरिवंश। क्या होगा, बी नंबर सही होगा। आगे चलें, 40 नंबर का प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। वैष्णव धर्म के 4 प्रमुख आचार्यों में से किसने अपने सिद्धांतों में भक्ति और ज्ञान का समुच्चय माना है? रामानुज, मध्वाचार्य, निम्बार्क और विष्णु स्वामी। 40 नंबर में तो ये माने हैं रामानंद, क्योंकि इन्होंने सभी को समान धर्म की पूजा करने की अनुमति दी थी। भक्ति और ज्ञान की पृष्ठभूमि में रामावतार संप्रदाय का प्रवर्तक है रामानुज, रामानंद, विष्णु स्वामी, निम्बार्क। 41 नंबर के प्रश्न में आप ध्यान देंगे तो ये है रामानंद, बी नंबर सही होगा। वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, तो वारकरी संप्रदाय किसका है, तो नामदेव, कबीर, ज्ञानेश्वर, एकनाथ। 42 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे तो यह किसका है, तो ज्ञानेश्वर का है, सी नंबर सही होगा। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य शंकर, आचार्य रामानुज, आचार्य मध्वाचार्य, आचार्य निम्बार्काचार्य। 43 नंबर के प्रश्न को आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो आचार्य जो है कि रामानुज है, बी नंबर सही होगा। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य, निम्बार्क, विष्णु स्वामी या रामानुज। 44 नंबर के प्रश्न में विष्णु स्वामी है रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक, सी नंबर सही होगा। जम्बनाथ ने अपने मत का प्रचार करने के लिए किस संप्रदाय की स्थापना की? तो जम्बनाथ का यह संप्रदाय बहुत बार पूछा जाता है। तो ये रामावतार संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, सनक संप्रदाय, तो विष्णुई संप्रदाय इन्हीं का है। जब शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे स्पष्ट रूप से वहाँ दिया हुआ है। अनंतानंद, कबीर, सुखा, सुरसरा, पद्मावती, नरहरि, पीपा, भावानंद, रैदास, घन्ना सेन, सुरसुर की घरहरी। रामानंद के शिष्यों की यह सूची किस काव्य ग्रंथ में मिलती है? तो आशा दीवार, भक्तमाल, सोहिला और रही। 46 नंबर के प्रश्न में आप सबको पता है तो भक्तमाल में मिलता है, बी नंबर सही होगा। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? तो 3 भाग हैं, साखी, शबद और रामायणी। आगे चलेंगे। भक्ति काल का समय सीमा क्या है? तो संवत 1375 से 1700, संवत 1775 से 1800। 48 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे 1375 से संवत 100, ए नंबर सही होगा। बाकी 2 ऑप्शन आपके पीछे दिए हुए हैं, इनको भी आप याद रखिए। ये रहा 49 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे। ज्ञानमार्गी कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? सिद्ध कवि, नाथ कवि, भक्त कवि और संत कवि। ज्ञानमार्गी को क्या पुकारा जाता है? तो संत कवि पुकारा जाता है, डी नंबर सही होगा। भक्तमाल के रचनाकार हैं तो रैदास, नाभादास, धर्मदास, जीवनदास। तो कौन है? बी नंबर सही होगा, नाभादास। 50 नंबर की यह प्रश्नोत्तरी आपके जो है कि आगे चलेंगे। 51 नंबर में 84 वैष्णव की वार्ता, 200 वैष्णव की वार्ता वस्तुतः है आत्मकथा, कथा, कहानी, जीवन वृत्त, काव्य संग्रह। 51 नंबर के प्रश्न को आप देखेंगे तो ये क्या है? जीवनी विधा की रचना है। भक्त नामावली, नेक्स्ट है भक्त नामावली के लेखक हैं नाभादास, गोकुलनाथ, कालिदास, ध्रुवदास। 52 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे तो यह है ध्रुवदास भक्त नामावली के लेखक। भक्ति विवेक में किसकी रचना है? भक्ति विवेक में किसकी रचना है? मलुकदास, सुंदरदास, धर्मदास, दादू दयाल। 53 नंबर के प्रश्न में ये है मलुकदास। किसका है? मलुकदास। अगला प्रश्न है मूल गोसाई चरित के रचनाकार हैं तुलसीदास, बेनी माधवदास, अर्जुन देव, नाभादास। 54 नंबर के प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा। यह प्रश्न में है बेड़ी माधवदास, बी नंबर सही होगा। मूल गोसाई चरित में किसका जीवन चरित वर्णित है? वल्लभाचार्य का, विठलनाथ का, तुलसीदास का, रामानुजाचार्य का। 55 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे तो किसका है? तो ये जो है मूल गोसाई चरित किसके जीवन पे है? तो तुलसीदास के जीवन पर है। श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया? तो गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव। 56 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे किसने किया था? गुरु अर्जुन देव। ज्ञान बोध के रचनाकार हैं, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है।
मलुकदास, सुंदरदास, पीपा, रज्जब। 57 नंबर के प्रश्न को आप याद रखेंगे तो यह मलुकदास की रचना है, ए नंबर सही होगा। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे रजबदास, सुंदरदास, धर्मदास, दादू दयाल। तो ये थे सुंदरदास, और ये जो थे ये रीति के विरोधी कवि माने जाते हैं। 59 नंबर का प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, विशिष्टा द्वैत के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जगत वास्तविक है, जगत शरीर और ब्रह्मा शारीरी है, जगत मिथ्या है, ब्रह्म जीव जगत को धारण करता हुआ उनका नियम करता है। 59 नंबर के प्रश्न में आप बताएंगे तो जगत मिथ्या है। क्या है? तो जगत मिथ्या है। अब आ गया आपके स्क्रीन पे 60 नंबर का प्रश्न। ये प्रश्न कई बार देख रहे हैं, रिपीट हो रहा है। संप्रदाय, उनके प्रवर्तक। ठीक है, तो 60 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। तो ये श्री संप्रदाय किसका है? तो रामानुज का है, तो 4 नंबर सही होगा। ब्रह्म संप्रदाय किसका है? तो मध्वाचार्य का है, तो 3 नंबर सही होगा। 4 3 किधर आ गया? तो ए नंबर में आ चुका है। ठीक है, अब रुद्र संप्रदाय किसका है? तो विष्णु स्वामी का है। और सनकादि संप्रदाय किसका है? तो निम्बार्क का है। किसका है? निम्बार्क का है। सनक संप्रदाय निम्बार्क का है। इस हिसाब से ए नंबर सही होगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है 61 नंबर का, भक्ति के हिंदी भक्ति साहित्य को प्रभावित करने वाले राधा वल्लभी संप्रदाय का संबंध किससे जोड़ा जाता है? तो ये जोड़ा जाता है सनक संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय। 61 नंबर के प्रश्न को आप लोग उत्तर दीजिएगा। तो ये है सनक संप्रदाय, ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है, राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रामानंद, हित हरिवंश, निम्बार्क, नामदेव। तो ये है हित हरिवंश। 62 नंबर के प्रश्न पे अगला प्रश्न 63 नंबर का, भक्ति पर एक वर्ग विशेष के अधिकार का समाप्त करने की घोषणा किसने की? कबीर ने, नामदेव, रामानुज, रामानंद। देख रहे हैं, प्रश्न को फिर से पढ़िएगा ध्यान से। भक्ति पर एक वर्ग विशेष के अधिकार को समाप्त करने की घोषणा किसने की? 63 नंबर के प्रश्न में तो ये की थे रामानुज जी ने। सनक संप्रदाय को कहा जाता है अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद। ठीक है, द्वैताद्वैत। 64 नंबर के प्रश्न में देखेंगे तो द्वैताद्वैत, डी नंबर सही होगा। किस मत के प्रधान ग्रंथ किस मत का प्रधान ग्रंथ धर्म ग्रंथ गीता है? भागवत, वैष्णव, पंचराम और वैष्णव। 65 नंबर के प्रश्न में आप सभी को पता है कि भागवत में पता है। और सूफी कवियों की मुख्य भाषा है तो अवधी है। क्या है? अवधी है। 66 नंबर के प्रश्न में जो भी इजी प्रश्न होंगे उन्हें इस समय क्यों बर्बाद करना उन पे, है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक प्रथम कवि माना मुल्ला दाऊद कुतुबन को, ईसाइयत को या ईश्वरदास को? तो बी नंबर सही होगा। किसको माना? कुतुबन को। अगला प्रश्न है, आचार्य शंकर के मायावाद या अद्वैतवाद का खंडन कर जीव की स्थिति में सत्य की भावना किसने उपस्थित की? निम्बार्क संप्रदाय, मध्वाचार्य, रामानुज और विष्णु स्वामी। 68 नंबर के प्रश्न में आप ध्यान देंगे तो रामानुज, सी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य जिन्होंने अपनी स्थिति अपने सिद्धांत अधिकतर भागवत पुराण से लिया है, ये कथन आपसे पूछा जा रहा है। तो कहाँ से लिया है? आचार्य शंकर, आचार्य विष्णु, निम्बार्क, मध्वाचार्य। 69 नंबर के प्रश्न में आप बता, इसका है तो आचार्य मध्वाचार्य का, डी नंबर सही होगा। कौन सा सही होगा? तो डी नंबर सही होगा, मध्वाचार्य का है। ये रहा आपके 70 नंबर का प्रश्न, वह संप्रदाय जिसमें कृष्ण ब्रह्मा है और उनकी भक्ति ही ब्रह्मा के पाने का एकमात्र साधन है, और राधा मान्य नहीं है द्वैतवाद में, द्वैताद्वैतवाद में, अद्वैतवाद में, शुद्धाद्वैतवाद में। 70 नंबर का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन करके रखिएगा, है ना, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये है द्वैताद्वैतवाद, ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है, कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय में विशेषता है? किस संप्रदाय की विशेषता है? श्री, सनक या रुद्र या ब्रह्मा। 71 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे तो सनक संप्रदाय में है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे 72 नंबर का, रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय को व्यापक और लोकप्रिय बनाने का श्रेय है किसको है? तो ये बताइएगा आप सभी लोग, नामदेव, ज्ञानदेव, रामानंद, कबीर। 72 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे तो ये है रामानंद। कौन है?
रामानंद है। नेक्स्ट 73 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार ब्रह्मा की उपासना करते हैं। कबीर उच्च कोटि के साधक समाज सुधारक हैं। यहाँ पे असत्य कथन बताना है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, संत रविदास की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। 73 नंबर के प्रश्न में बताइएगा कौन सा सही है। तो ये सबको पता है कि संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, यही गलत है। नेक्स्ट है 74 नंबर का प्रश्न है, भक्ति मार्ग में सर्वप्रथम जो है कि याद रखेंगे, यह रहा 73 नंबर का प्रश्न। तो 73 नंबर के प्रश्न को आपने देखा, यह तुलसी ज्ञानाश्रयी शाखा की कवि नहीं है, यही गलत है। अब 74 नंबर देखेंगे, भक्ति मार्ग में सर्वप्रथम जाति पाति का भेद निरर्थक माना है। तो ये कबीर ने माना है। किसने माना है? तो कबीर ने माना है। 74 नंबर के प्रश्न को, एक मिनट, हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया जल्दबाजी में, आप ध्यान देंगे। भक्ति मार्ग में सर्वप्रथम जात पात का भेदभाव निरर्थक माना है। तो ये सबको पता है कि रामानंद जब आए तो भक्ति में सबको समान कर दिए, लेकिन कार्य में सब अपने जाति के अनुसार ही अपना कार्य करेगा। ये आप शुक्ल जी की जब पुस्तक पढ़ेंगे तो देख पाएंगे। तो कबीर नहीं है, रैदास भी नहीं है, दादू दयाल नहीं। इसका आंसर होगा ए नंबर, रामानंद। आगे चलें 75 नंबर के प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न अच्छा है। कबीर प्राकट्य स्थल है, मतलब कबीर कहाँ प्रकट हुए थे? तो लहरतारा में, लहरपुर में, लहरतारा में, लहर नगर में, लहरिया में। कैसा प्रश्न बनाया गया है आप याद रखेंगे। तो ये रहा आपका 75 नंबर का प्रश्न। तो ये लहरतारा है, क्या है? लहरतारा वाराणसी में है। ठीक है। बहुत सारे कवि आपके बनारस में पैदा हुए, प्रेमचंद, हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, और आपके जो है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, बहुत सारे लेखक थे जो बनारस की धरती से हिंदी में अपना कार्य किए। निर्गुण संतों की विचारधारा के बीच मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? सिद्धनाथ कवियों की रचनाओं में, रासो ग्रंथों में, स्वयंभू की रचनाओं में, विद्यापति के काव्य में। 76 नंबर के प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिएगा। तो ये है सिद्धनाथ के कवियों की रचनाओं में। आगे चलें। नेक्स्ट प्रश्न है 77 नंबर का, वह भक्त संत जो कृष्ण का उपासक नहीं है। तो वल्लभाचार्य, मीराबाई, रामानंद, सूरदास। अच्छा प्रश्न है 77 नंबर का। तो ये है रामानंद। नेक्स्ट प्रश्न है 78 नंबर का, सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव द्वारा संपादित श्री गुरु साहब में किसकी कविता का संग्रहित नहीं किया है? किसकी कविता को संग्रहित नहीं किया गया है? ये प्रश्न अच्छा है। 78 नंबर का प्रश्न है, बताएंगे। तो कबीर का है, सूरदास का है, मीराबाई का है, डी नंबर तुलसीदास का। इसमें संकलन नहीं हुआ है। रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में है? रंगाचार्य, भरनाथ मुनि, रामानुजाचार्य, पुंडरी काच। 79 नंबर के प्रश्न को आप याद रखेंगे। तो ये है रामानुजाचार्य, सी नंबर सही होगा। आगे चलें। नेक्स्ट प्रश्न है 80 नंबर का, जिसको आपको उत्तर देना है। ज्ञान मार्गी निर्गुण शाखा का एक छत्र सम्राट किसे कहा जाता है? तो कबीर दास जी को कहा जाता है। डी नंबर सही होगा। आगे चलेंगे। 81 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे, समग्र भक्ति कालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? अवतारवाद में विश्वास? बिल्कुल नहीं। जाति प्रथा का निषेध हुआ है। अहंकार का त्याग, ये भी हुआ है। और जो है कि ईश्वरीय लीला का गायन। 81 नंबर के प्रश्न में उत्तर दीजिएगा। तो ये है, जो पूछा जा रहा है, समग्र भक्ति काल काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? तो अहंकार का त्याग, सी नंबर सही होगा, है ना। 81 नंबर के प्रश्न में आपका अहंकार का त्याग सही होगा। अब 82 नंबर के प्रश्न में आते हैं। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास, राम कुमार वर्मा, नारवर सिंह। तो ये दोनों इसमें है ही नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, बाबू श्याम सुंदर दास हैं, और है हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी डॉक्टर का जो है कि वाणी का डिक्टेटर कहा है, और शुक्ल जी ने क्या कहा है? तो सधुकड़ी भाषा कहा है। अब बचा पंचमेल खिचड़ी, तो किसने कहा है? बाबू श्याम सुंदर दास। 82 नंबर के प्रश्न का आंसर है बी नंबर। आगे चले। 82 नंबर का हो गया। अब चलेंगे 83 नंबर के प्रश्न की तरफ। प्रश्नों की श्रृंखला 100 है, इसलिए ज़्यादा समय लग रहा है, तो घबराएं नहीं, प्रश्नों में बने रहें। ठीक है। वह ग्रंथ जिसमें कबीर के आविर्भाव काल 1455 ईस्वी का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। भक्तमाल में कबीर, गोरष्ट गुष्ट में कि कबीर
चरित्र बोध में कबीर परिचय में 83 नंबर के प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिएगा। तो कबीर चरित्र बोध में सी नंबर सही होगा। अब चलेंगे 84 नंबर के प्रश्न की तरफ। ये रहा 84 नंबर का प्रश्न। कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी किसने कहा? तो शुक्ल जी ने कहा। ठीक है। अब चलेंगे 84 नंबर के प्रश्न के बाद अब चलेंगे 85 नंबर के प्रश्न की तरफ। ये रहा 85 नंबर का प्रश्न। कबीर के साहित्य में किस तत्व की प्रधानता है? रस की, अलंकार की, छंद की, संदेह की, संदेश की। तो ये रहा 85 नंबर का प्रश्न। तो इसमें किसकी रहे? तो ये डी नंबर सही होगा, संदेश की प्रधानता रहे। नेक्स्ट प्रश्न है 86 नंबर का। संत कबीर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कबीर लोधी सिकंदर लोधी के समकालीन थे। आईन अकबरी में कबीर का उल्लेख नहीं है। संत रैदास कबीर के समकालीन थे। कबीर की भाषा, कबीर के काव्य में प्रतीक योजना सुसंबद्ध है। ये रहा आपका 86 नंबर का प्रश्न जिसका उत्तर आपको देना है। तो बी नंबर सही होगा। असत्य पूछ रहा है कि आईन अकबरी में कबीर का उल्लेख नहीं है, ये असत्य है। अब चले हम 87 नंबर के प्रश्न की तरफ। हिंदी का निर्गुण काव्य किस संप्रदाय के प्रभावित माना जाता है? श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। ठीक है, सनक संप्रदाय। 87 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे नाथ संप्रदाय, सी नंबर सही होगा। अब चलेंगे कबीर के दोहे किस नाम से जाने जाते हैं? उलटवासी, सबक, रमैनी, साखी। 88 नंबर के प्रश्न में है आपको फंसाने लायक ही, तो क्या कहते हैं? साखी, सबक, रमैनी। कबीर के दोहे किस नाम से जाने जाते हैं? तो साखी के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 89 नंबर का। संत साहित्य का स्वरूप है मुक्तक काव्य, खंड काव्य, प्रबंध काव्य, गीत काव्य। बहुत सारे पढ़ चुके होंगे। अब इस प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिए। 89 नंबर के प्रश्न का उत्तर है यहाँ मुक्त काव्य है। कैसा काव्य है? मुक्त काव्य है। आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। 90 नंबर का प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ये रहा 90 नंबर का प्रश्न। कबीर के गुरु का नाम क्या था? तो रामानंद था। क्या था? रामानंद। बी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर का। कबीर का दार्शनिक चिंतन क्या है? इनका एकेश्वरवादी, रहस्यवादी, द्वैतवादी और अद्वैतवादी। कबीर का दार्शनिक चिंतन क्या था? 91 नंबर के प्रश्न में तो रहस्यवादी था। क्या था? बी नंबर सही होगा, रहस्यवादी। नेक्स्ट प्रश्न है 92 नंबर का। रहस्यवादी, अब देखेंगे 92 नंबर के प्रश्न को। ये रहा आपके स्क्रीन पे। रहस्यवादी संत कवियों में कबीर को सर्वोच्च माना है। ये है कबीर को जो है कि भक्ति काल का प्रथम कवि किसने माना है? तो ये प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। तो प्रश्न थोड़ा सा आपको घुमा के आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। रहस्यवादी संत कवियों में कबीर को स्थान, सर्वोच्च स्थान माना जाए तो शुक्ल जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, श्याम सुंदर दास ने, गुलाब राय ने स्पेशल कबीर पे काम किए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हो सकता है आप इनके तरफ जाएं, लेकिन यहाँ पे एक रहस्यवाद शब्द जुड़ा हुआ है। संत कवियों में कबीर को सर्वोच्च माना है, इसलिए प्रश्न थोड़ा सा टिपिकल हो जा रहा है। तो यह कथन है डॉक्टर श्याम सुंदर दास का। जब आप ऊपर कथन पढ़ रहे थे तो आप ये कथन आया हुआ था। 93 नंबर का प्रश्न है निर्गुण साधना, निर्गुण साधक भक्ति कवियों में कालानुक्रम प्रथमोल्लेख्य है। ज्ञानदेव है, नामदेव है, कबीर है, रैदास है। 93 निर्गुण पूछा जा रहा है तो आप समझ गए होंगे। 93 नंबर के प्रश्न में देखेंगे तो ज्ञानदेव है, ये नंबर सही होगा। आइए आगे चलते हैं 94 नंबर के प्रश्न की तरफ। सुरति से आशय है, क्या आशय है? उन्माद, विरक्त और ध्यान है, आनंद का अनुभव। तो 94 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे तो यह है आनंद का अनुभव। सुरति का अर्थ है आनंद का अनुभव। अगला प्रश्न है निरति का आशय है जगत प्रपंच से विरक्त, आराध्य में सुष्ठु रति, कुंडलिनी जागरण, ब्रह्म दर्शन की अनुभूति। 95 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे तो यह है जगत प्रपंच विरक्ति। नियति, निरति से आशय है। दोनों शब्द आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में आपको मिलेंगे। जरूर पढ़िए समय निकाल के, क्योंकि यह पुस्तक बहुत ही मान्य रखती है हिंदी जगत में। संत कवियों का ब्रह्मा या परम तत्व एकेश्वरवादी विचारधारा से पुष्ट किसने किया? द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। 96 नंबर के प्रश्न में देखेंगे तो किसने पुष्ट किया? तो अद्वैतवाद। बी नंबर सही होगा। क्या सही होगा? बी नंबर सही होगा। 96। अब रहा अगला प्रश्न 97 नंबर का। प्रश्नों को हम जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं, प्रश्न ज़्यादा है। कबीर मरने के उपरांत उनकी गद्दी किसने संभाली?
ये प्रश्न अच्छा है, कई बार रिपीट होता है, ठीक है। तो कबीर के दरिया साहब सुंदरदास धर्मदास कमाल के कमाल है कबीर के पुत्र, ठीक है। बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पुत्र कमाल। तो ये इनकी पंक्ति जब आप पढ़ेंगे तो देख पाएंगे। 97 नंबर के प्रश्न में ये देखेंगे कौन है, तो ये धर्मदास है, सी नंबर सही होगा। इनकी गद्दी को धर्मदास ने संभाला था। 98 नंबर का प्रश्न है, कबीर किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? कहा जाता है कि उन्हें गंगा में डुबवा भी दिया था ये बादशाह। तो 98 नंबर के प्रश्न को आप लोग याद रखेंगे तो कौन है, तो सिकंदर लोदी के समकक्ष थे, डी नंबर सही होगा। आप देखेंगे कबीर का निधन कहाँ हुआ था, तो मगहर में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो मगहर में। ये रहा आज का अंतिम प्रश्न। प्रश्नों की श्रृंखला तो हमारे पास है, बट हम 100 ही प्रश्न को लेंगे, है ना। तो ये रहा 100 नंबर का आज का अंतिम प्रश्न। प्रश्न कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से बताइएगा। प्रश्न इजी थे, जल्दी जल्दी किए हैं। आगे के भी प्रश्न जैसा आप कहेंगे वैसा ही करेंगे। आप कहेंगे स्लो में कीजिए तो स्लो करेंगे, नहीं तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के करेंगे, क्योंकि मुझे एडिटिंग वडिटिंग नहीं आती है ना, ध्यान दीजिएगा। कबीर की पत्नी का क्या नाम था, तो रत्नावली था। तो ये तो पत्नी थी तुलसीदास की। कमाली था या चंद्रावती था? कमाल कमाली इनके पुत्र पुत्री थी, न कि इनकी पत्नी। इनकी पत्नी का नाम लोई था। क्या था? लोई था, डी नंबर सही होगा। प्रश्न आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। यदि आप वीडियो थोड़ा देख के छोड़ दे रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए, अंत तक आप वीडियो देखिए, हमको अच्छा लगेगा, ठीक है। प्रश्नोत्तरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को साझा कीजिएगा। इस परिवार को बढ़ाने में आप सभी का जो भी सहयोग मिल रहा है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया।